आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो दबाव है पढ़ाई में उसको कैसे जो है फेस करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, तो ये प्रेशर सभी के लिए हर फेज पर, प्री मेंस इंटरव्यू, हर फेज पर बार बार ये प्रेशर जो है हमारे सामने आता है। अपनी क्लासरूम से लेकर हमारे एग्जामिनेशन हॉल तक लगातार जो है ये प्रेशर हमारे साथ बना रहता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं प्रेशर को बोलता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल सा समझा देते हैं। तो एक सिंपल समझाने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, उसको हम लोग दाब बोलते हैं। तो हम लोग जनरली कहते हैं बड़ा प्रेशर आ रहा है पढ़ाई में, दिमाग पे बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए सिंबॉलिक यूज करता हूं कि ये फोर्स जो जनरेट कर रहा है हमारे दिमाग पे, जो बल लगा रहा है वो हमारी किताबों का ढेर, सब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहा है। अरे यार अभी वो सब्जेक्ट रह गया, यार वो सब्जेक्ट रह गया, यार वो सब्जेक्ट रह गया, ठीक है, वो अभी उसका टॉपिक रह गया, वो अभी अखबार पढ़ना बाकी है, वो नोट्स अभी रिवाइज करना है, वो सर अब की बार सैटरडे को टेस्ट लेंगे। तो लगातार क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट्स जो है, किताबें, ये जो अपना धीरे धीरे क्या होती है, फोर्स बढ़ाती जाती है। दिमाग का स्पेस हमारा एक स्थिर है, ठीक है। तो दिमाग का ऐसा नहीं कि अचानक से आप जो है कल 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी क्षमता बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती है, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसकी क्षमता जो है, हमारी जो दिमाग है वो सीमित हो गया है, इसका एरिया सडनली नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे किताबों का प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रेशर बहुत जम के आना शुरू हो जाता है। अब हम यहीं से अपनी कहानी शुरू करते हैं कि आखिर ये प्रेशर हमारे जीवन में क्या काम करता है। सबसे पहली बात करते हैं, और सभी बिगिनर्स जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी देर हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ाई में प्रेशर आता कहां से, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को, बीमारी को उसकी जड़ तक जाकर पहचान लेंगे तो इलाज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अभी भी हमारे पास बहुत समय है, अगर हम इन गलतियों को सुधार ले जाएं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है। मैं आपको कोई मैजिकल गोली बताने नहीं जा रहा हूं कि ये फलाना विटामिन खा लेना या फलाना दवाई खा लेना और प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, नहीं। मैं आपको उन तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आज प्रेशर को बहुत प्रॉपरली डील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ाई में प्रेशर आता कब है? नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। 99% जो प्रेशर होता है वो आप खुद जनरेट करते हैं। टाल मटोल की आदत, आज ही जैसे मेरी ही क्लास में मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो लगातार ना तो कोई बहुत आंसर दे रहे हैं, ना वो अपने नोट शेयर कर रहे हैं। तो वहां पर आज मैंने एक टेस्ट ले लिया सिंपल सा, और वहां पर देखा कि क्या हुआ कि पढ़ाई गई चीजों से अगर टेस्ट लिया तो भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से जहां हमारी क्लासेस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम एक दूसरे की जो है वो चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं, अगर वहां पर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे, एक एक चीज को, मैं जो ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूं तो उसकी एक एक चीज को जो है डील करता हूं, अगर वो सिंपली इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि प्रेशर को वो डील, इसका मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल की आदत, अरे कल कर लेंगे यार, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हम फलाना चीज जो है वो पढ़ लेंगे, हम आगे नहीं कल देख लेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रेशर जब डील होना शुरू होता है डे 1 से, जिस दिन आप तैयारी में उतरते हैं, तो तैयारी में उतरते, अच्छा आज तो सर की क्लास हुई थी, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अभी आज क्या है, अभी जब वो सीरियस पढ़ाएंगे ना तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा और समय निकलता है, अच्छा नहीं अभी तो ये 2-3 इस हफ्ते का, मैं अगले हफ्ते पक्का पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो टाल मटोल की आदत होती है, यानी आज का काम आपने कल पे डाला, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। और जो प्रेशर सबसे पहले बिल्डअप होना शुरू होता है, कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है प्रेशर की। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ना शुरू हो जाता है, एक समय आप इस प्रेशर के नीचे दबकर एग्जाम छोड़ देते हैं, या बिल्कुल आप जो है वो वहां पर आप टूट जाते हैं। तो ये डे 1 से शुरू हो जाता है, जिस दिन आपने तैयारी करनी शुरू की, आप क्लास में गए और आपने सबसे पहले इसी आदत का आप सबसे पहले शिकार होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। दूसरा होता है अवे फ्रॉम द रियल गोल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वास्तविक लक्ष्यों से बहुत दूर। जैसे कई बार आप गए, अरे एक साल में आईएएस की तैयारी, आईएएस टॉप कर जाएंगे एक साल में। अच्छा आप एक साल में वो फलाना का वीडियो देखा था बहुत बढ़िया, एक साल में टॉप कर गया वो आईएएस, वो फलाना कोचिंग कह रही थी एक साल में हम तुम्हारा जो है सिलेबस पूरा करा तुम्हें आईएएस टॉपर बना देंगे। आपने जो है वो सब कुछ सुन लिया, पता क्या चला, आपकी वास्तविकता है कि पहली बार आपने जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पहली बार आप जो है वो इतनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा साउंड नहीं है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि वो फलाने ने एक साल में किया है, तो हम जो एक अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, हम भी चलते हैं और हम बोलते हैं सर वो एक साल में आईएएस बना दीजिए। कई बार हमारे पास भी ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, अब उनका बैकग्राउंड बिल्कुल निल होता है, बिल्कुल निल, ठीक है, ना तो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, ना उनके जो है स्कूल्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उनको क्या करना पड़ता है, ये नहीं है कि मार्क्स नहीं है तो आप आगे जा नहीं सकते, लेकिन सवाल है कि अपने रियल गोल बनाइए, आप अपने आप को समय दीजिए। आपको पता है कि एक महान निर्माण में एक समय लगता है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, आपकी पूरी चीजें जो है बदलेंगी, तो इस बदलाव में एक समय लगेगा। अब जब आप अनरियलिस्टिक गोल बना लेते, नहीं सर हम तो एक साल में आए, हमें बताइए सर 8 महीने में कोर्स कहां पूरा करा देंगे, 6-6 महीने वाले लोग ढूंढते हैं, 6 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करें।
तो पता क्या चलता है कि अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और एक्सेसिव प्रेशर आप खुद अपने ऊपर पूरा कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जब एक्सेसिव आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो या तो आप एग्जाम छोड़ देते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, कोचिंग को गाली देते हैं, ठीक है, सब कुछ आप पूरी दुनिया को कोसते हैं, लेकिन गलती बेसिकली आपसे हो चुकी होती थी डे वन। ये सारी शुरुआत में होने वाली गलतियां। सेकेंड वन, अब जो थर्ड है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा रीजन अगला जो ये आएगा वो है आपका समय प्रबंधन ना होना। ठीक है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो समय प्रबंधन बेसिकली डेली हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आप जैसे आज मेरे गोल्स हैं तो मैं उनको पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये 3 ऐसे कारण हैं जो पढ़ाई में हमेशा प्रेशर करते हैं। अगर आप मेरी बात को सुन और समझ पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं आपकी मर्म को यानी आपकी जो नब्ज को पकड़ पाया हूं कि नहीं पकड़ पाया हूं। अगर आज जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हैं यहां पर, इनमें से किसी ना किसी कारण का वो शिकार रहे हैं या नहीं शिकार रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत, हमेशा अनरियलिस्टिक गोल बना लेना और टाइम मैनेजमेंट को पूरा करके रखना यानी अपना जो डेली टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाना, ये इनका एक सबसे बड़ा जो है वो कारण हो सकता है। नेक्स्ट वन, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या प्रेशर बहुत बुरा है? ठीक है, क्या प्रेशर बहुत बुरा होता है या प्रेशर अच्छा होता है? दोनों चीजें हैं। अब यहां पर भी समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि कई बार हम प्रेशर को बहुत ही एक्सेसिव वर्ड के रूप में ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं अभी जैसे नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूं, अभी आपने देखा कि भारत को एक स्वर्णिम जो है उन्होंने उपलब्धि हासिल कराई। तो जैसे ही वो जब भाला फेंका उन्होंने, राइट, और जिसके लिए उन्होंने जिसे गोल्ड थ्रो कहते हैं, वो उन्होंने जो स्वर्णिम पदक प्राप्त करने के लिए उन्होंने फेंका, आपने देखा कि उनकी बॉडी पे एक जबरदस्त प्रेशर जो है वो जनरेट हुआ। पूरी बॉडी ने जो है वो सारा फोर्स मसल्स ने लिया, पूरी बॉडी पे एक जो है अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ और वहां पर क्या हुआ, वहां प्रेशर लेते हुए उन्होंने बॉल को फेंका, अपने जो है भाले को फेंका। इसी तरह हर खिलाड़ी, चाहे वो आपका एरो फेंक रहा हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, कोई भी हो, तो वो क्या होता है, अपने ऊपर एक प्रेशर डालता है। इन्होंने भी बहुत लंबे समय तक, या अभी आपने देखा जो फर्स्ट हमारा मेडल आया चानू ने, उन्होंने कहा 2 साल तक हम अपने घर वालों से नहीं मिले, लगातार कठिन ट्रेनिंग करते रहे, भयानक जो है वो बहुत दबाव में ट्रेनिंग करते रहे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर प्रेशर जो है, ठीक है, अगर वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, अगर वो कैलकुलेटेड है यानी वो गणितीय रूप से सही है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिना प्रेशर के आप क्या होगा, आप पड़े रहोगे, सोए रहोगे, अजगर हो जाओगे। ठीक है, जैसे वो पड़ा रहता है तो उसी तरह आप भी अगर आप पड़े रहोगे, हिलना डुलना नहीं है, ठीक है, खा लिया पचाते रहेंगे। तो वो प्रेशर जो होता है वो आपको हमेशा मूव कराता है। प्रेशर आपके अंदर एक डर पैदा करता है, आपके अंदर चिंता पैदा करता है और उसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। क्योंकि बाय नेचर हम थोड़ा आलसी किस्म के लोग हैं, तो हमें वो लिमिटेड प्रेशर बहुत जरूरी होता है। वो एक डर होना चाहिए, वो चाहे प्रेशर आपका इंस्टीट्यूट बनाए, आपका टीचर अगर 1 to 1 आपसे जुड़ा हुआ वो प्रेशर आपके बिल्डअप करे। तो अगर वो मांसपेशियों पे प्रेशर नहीं होगा, शेर को भी जब उछाल मारनी होती है तो वो अपने पैरों पर प्रेशर देता है, ठीक है, और वो क्या होता है, दबाव डालता है मांसपेशियों पे, तभी वो जंप कर पाता है, शिकार के लिए आगे जा पाता है। तो अगर आप प्रेशर सोच रहे हैं कि प्रेशर बुरी चीज है, तो नहीं, बुरी चीज नहीं है। अगर वो लिमिटेड है, कैलकुलेटेड है, अगर उसको आप मिटिगेट कर पा रहे हैं, उसको ट्रेन कर पा रहे हैं, तो प्रेशर आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर यही प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबे समय तक आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो गया, अब प्रेशर ही केवल आपके दिमाग में बचा हुआ है और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, नाखून चबा रहे हैं, तो वो आपको इंजरी या बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि दोनों तरह के प्रेशर में मेरे लिए कौन सा सही होगा, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर गुड होता है या बैड होता है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, आपकी मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, आपकी मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा है, इट्स गुड, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट इनको जैसे गोल्ड मिला, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, आपकी उपलब्धियां होंगी, आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप लबासना पहुंच पाएंगे, तो वो प्रेशर आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये प्रेशर लंबे समय तक तुम्हें इंजरी क्रिएट कर देता है, तो फिर क्या होगा, आप अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द फैक्ट। यहां पर मैं एक खिलाड़ी के 2 चेहरे आपको दिखा रहा हूं कि हमें प्रेशर को डील कैसे करना होता है, राइट। और ये कंटेम्प्रोरी या समसामयिक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि एक्चुअली में प्रेशर बुरा नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर को हमने सही समय पे होल्ड नहीं किया, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, मैनेज नहीं किया प्रेशर को, तो वो हमारे लिए सब कुछ, वो हमारी तबाही का कारण बन जाएगा। क्या तबाही करता है वो हमारे जीवन में, चलिए देखते हैं। आपके लाइफ में प्रेशर आपके लिए क्या क्या चीजें करता है। एंजाइटी, ठीक है, आप परेशान रहेंगे हमेशा, हाथों से पसीना आना, ठीक है, परेशान सा रहना, हमेशा तनाव में रहना, मूड स्विंग होना। क्या होता है ऐसा, तो इसका मतलब है कि प्रेशर अब एक्सेसिव साइड में जा रहा है और साइड इफेक्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दे रहा है। मेमोरी लॉस और डिप्रेशन, ठीक है, आप अवसाद में जाने लगेंगे, बार बार आपको जो उदासी आएगी, मेमोरी आप भूलना शुरू कर देंगे तेजी से।
क्या ऐसा हो रहा? और एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपने देखा होगा तो प्रेशर लोगों से सुसाइड भी करवा देता है। हमारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम में जब फेल हो जाते हैं या एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाते तो वो सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये वो एक्सेसिव प्रेशर है जो आपने देखा होगा कि लगातार हमारे अंदर चलता रहता है। सवाल यह है कि हमारे दिमाग के अंदर है, हम किसी को इसके बारे में ना बता सकते हैं ना किसी के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में ये लोगों को सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर देता है। तो अगर आपको भी परेशानियां बार बार हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो है वो घबराहट सी होती है, हाथ पैर कांप रहे हैं, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, तो इसका मतलब है आप प्रेशर को प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस सेगमेंट। बहुत ही खतरनाक जो है ये हालात यहां पर जनरेट करता है। तो ये होता है प्रेशर का जो है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। तो अगर ऐसा है तो हमें इससे निपटने के तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहां समाधान के लिए आए हुए हैं, हम यहां सही तरीकों के लिए आए हुए हैं। तो ये चीजें अगर आपके साथ हो रही तो इसका मतलब समझ लीजिए कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउ टू डील विद प्रेशर। इस प्रेशर के लिए, एक्सेसिव प्रेशर को हम डील कैसे करेंगे? क्या ये डील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जिन्होंने डील कर लिया वो विजेता बन जाएंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट आज तक मुझे नहीं मिला जो सक्सेस हुआ और जिसको प्रेशर से ना गुजरना पड़ा। डेफिनेटली बिना दाब के तो कोयला हीरे में बदलता ही नहीं है, प्रेशर तो कोयले को हीरे में बदल देता है। तो अगर कोयले को हीरे में बदलना है तो उस प्रेशर को उसको बियर करना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी कोयला हीरे में बदल पाता है। तो अगर आपको भी हीरे में परिवर्तित होना है, आपको भी बेशकीमती बनना है, तो इस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या हर चीज, क्या कांच जो है वो दबाव को बर्दाश्त कर लेगा? कांच टूटकर बिखर जाता है, हीरा निखर जाता है। कांच बिखर जाता है और हीरा निखर जाता है। यही अंतर होता है व्यक्तित्व का, यही अंतर होता है पर्सनालिटीज का। तो यहां पर भी वही चीज आती है, प्रेशर तो आएगा लेकिन कुछ लोग बिखर जाएंगे और कुछ लोग निखर जाएंगे। निखरेंगे ओजांकियंस, जिनको पता होगा कि इस प्रेशर को बेसिकली डील कैसे करना है, इससे लड़ना कैसे है। जो इसको सीख गया, डील करना सीख गया, वो निखर जाएगा, और जो नहीं इसको डील कर पाया वो बिखर जाएगा। तो अब तय करते हैं कि निखरना है या बिखरना है। आज हम तय करते हैं। और डील करने के इसके 3 तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, दूसरे को बोलते हैं ब्रेन मैनेजमेंट, और तीसरे को बोलते हैं एटीट्यूड मैनेजमेंट। ये 3 तरह के मैनेजमेंट के माध्यम से हम प्रेशर को डील करते हैं। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, जो दबाव में विजेता बन के निकले, जो दबाव में अपने आप को और निखार ले गए, वो बेसिकली इन 3 तरह का मैनेजमेंट करते हैं। और आज आपको भी 3 तरह के मैनेजमेंट को मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 3 टाइप के मैनेजमेंट क्या होते हैं। एक तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, लिखना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ब्रेन मैनेजमेंट, यानी कि मस्तिष्क की विचारधाराओं को मैनेज करना। और तीसरा होता है एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण प्रबंधन, यानी एटीट्यूड मैनेजमेंट। ये 3 मैनेजमेंट से आप प्रेशर को, कितने भी आपके कठिन से कठिन प्रेशर हो, हम सभी के जीवन में आता है, हमारे जीवन में आता है, आपके जीवन में, सभी के जीवन में, लेकिन उसको मैनेज आप कर सकते हो। जितना ज्यादा आप इन तीनों पे काम करोगे उतने बड़े से बड़े प्रेशर को भी आप डील कर पाओगे। चलिए अब समझते हैं कि बेसिकली क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। राइट, स्टूडेंट को मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जनरेट आपने कब किया था? जब आपने पुअर टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन किया था। 2 सेगमेंट आपने किया था, यानी आज के काम को कल पे टाल देना, सबसे बड़ी गलती आपसे यह हुई थी। और दूसरा डेली लाइफ को, डेली गोल्स को पूरा ना करना। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी समय प्रबंधन सबसे जरूरी फेनोमेनन होता है। समय प्रबंधन के आप आदत में एक और मैनेजमेंट आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी दिनचर्या प्रबंधन। एक हो गया समय प्रबंधन, कि हम समय को एक होलिस्टिक इकाई के रूप में लेते हैं, एक संपूर्ण इकाई के रूप में लेते हैं। और दूसरा होता है दिनचर्या प्रबंधन। राइट, यानी हम डे वाइज अपने घंटे तक को, सक्सेसफुल आदमी रिचर्ड ब्रांसन, अभी आपने देखा गैलेक्टिक का जो मालिक है, वर्जिन गैलेक्टिक का, जो अभी इतनी उम्र में भी जो है अंतरिक्ष में गया, वो अपने 10 मिनट मैनेज करता है। एलॉन मस्क 10 मिनट अपने मैनेज करते हैं। तो यहां पर हम दिनचर्या या अवधि प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं। जब हम समय की बात करते हैं तो समय की इकाई लेते हैं। भैया हमें 2022 में आईएएस बनना है, 2024 में आईएएस बनना है, सर 2025 में एग्जाम देना है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप समय की बात करते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर इससे आगे जाना है तो आपको शेड्यूल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कि मैं इतने समय ये काम करता हूं, मैं इतने बजे हिस्ट्री पढ़ता हूं, इतने बजे ज्योग्राफी, ये मेरी क्लास का टाइम है, इतने बजे मैं कॉलेज जाता हूं, इतने बजे मैं सो जाता हूं, इतने बजे उठकर मैं फलाना एक्सरसाइज करता हूं। इसका मतलब होगा शेड्यूल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट यानी आपकी पूरी लाइफ सिर्फ एक दिन 24 घंटे की लाइफ है और आप 24 घंटे मैनेज करते हैं अपने आप को, सिर्फ 24 घंटे। आपके लिए 2022, 2023, 2024 कोई मैनेज का बात नहीं होती है। आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बजाय आप शेड्यूल मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप शेड्यूल मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं तो इसको हम लोग जो है आज की डेट में पूरी दुनिया में इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म प्रबंधन कहा जाता है। यानी आप अपनी पर्सनल चीजों पर जो है वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दिस इज नोन एज माइक्रो मैनेजमेंट। यानी आप कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, कमियों के प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, आप खुद ही निखर चले जाते हैं। तो जब किसी चीज से गंदगी निकाल ली जाती है, धब्बे हटा दिए जाते हैं, तो वो चीज निखर जाती है। ऐसा थोड़ा होता है पूरी चीज को दोबारा पोत रहा है, सिर्फ उन धब्बों को हटाते जाओ, जो चीजें रोक रही है उसको हटाते जाओ, चीज अपने आप निखर जाएगी। तो दिस इज नोन एज माइक्रो मैनेजमेंट। तो कम समय में ये सबसे अच्छा काम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शेड्यूल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप गलती करते हैं, सबसे पहला जो अपना टाइम टेबल बनाइए, कोई भी हो, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, जो आपका मन है, जो आपकी क्षमता है। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप अभी 24 घंटे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसी आपकी क्षमता हो, बट मेक श्योर इट शुड बी स्टीडी। ये है उसका क्रम। आपने कहा साहब मैं 7 घंटे पढ़ता हूं, पढ़ो, कहां, कौन मना कर रहा है? ठीक है, फलनवा 12 घंटा, भूल जाओ उसको, फलनवा को। तुम 7 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे, बट इट इज योर ग्राफ कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, आप अपना स्टडी टाइम टेबल लेके चलते हो। यानी मैं अपने शेड्यूल में, मुझे 7 घंटे बैठना है तो मुझे बैठना है। मेरी बॉडी फिक्स है। मेरी बॉडी जैसे भूख जो है वो खाना मांगती है, सोना मांगती है, वैसे पढ़ना मांगती है। तो शेड्यूल मैनेजमेंट ऑल अबाउट टेकिंग हैबिट्स। ठीक है, वैसे मेंटेनिंग द प्रॉपर हैबिट्स। तो शेड्यूल मैनेजमेंट आप एक हैबिट बना, पढ़ना आपकी हैबिट हो गई है, तो आपने स्टडी टेबल बना लिया। ज्यादातर बच्चे इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं, आज मंडे है, अब भाई आज पढ़ेगा, आज तो भाई साहब उठा के 9 घंटा पढ़े, अगले दिन जो 1 घंटा पढ़े, फिर अगले दिन 2 घंटा पढ़ लिए, फिर आधा घंटा पढ़े, फिर 1 घंटा पढ़ लिए, फिर किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ लिए, फिर 0 हो गए। तो ये क्या होता है, ज्यादातर आप जानते होंगे कि आपका टाइम टेबल ऐसे बनता है, हां या ना। ठीक है, हां या ना मुझे बताइए, क्योंकि ये शेड्यूल मैनेजमेंट करने के लिए आपको हैबिट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको आदत में लेकर आना पड़ेगा, अपने दिमाग को सिर्फ एक ही चीज पर फोकस रखना पड़ेगा। तो आपका ये सोशल मीडिया, फलाना मीडिया, मित्र, दोस्त, शादी, यार, परिवार, सब किनारे हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी आपका समय मांग रहे हैं। सोशल मीडिया आपका समय मांग रहा है, फेसबुक आपका लाइक जो है वो समय मांग रहा है, मित्र यार की शादी समय मांग रही है, परिवार समय मांग रहा है, कहीं भी जाना है, बकैती करना है, समय मांग रहा है। और समय जब मांग ले जाएगा तो शेड्यूल कहां से मैनेज करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो 24 घंटे ही हैं। समय तुम तब दे पाओगे ना जब तुमने सोचा कि अरे भाई अपन 2 साल बाद आईएएस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जब तुमने ये कहा था तब तुम समय की बात कर रहे थे। जब तुम इस पे आ गए तुम्हारे पास 24 घंटे ही बचे भाई मेरे, मैं तुम्हें कहां से दूंगा? तुम क्वेश्चन पूछोगे उससे, मैं दूंगा कहां तुम्हें से चाचा? तुम उससे 1 घंटा कह रहे हो चलो यार घूम के आते, 12 बज रहा, चाय पी के आते, कहां से दूंगा मैं तुम्हें समय? है ही नहीं मेरे पास। बोले अबे जब ये वाली बात होती है, अबे यार कल पढ़ लेंगे, ये जितने भी लोग ये कहते हैं कल पढ़ लेंगे, भाई साहब संडे को पूरा दिन भर पढ़ेंगे। वो भाई साहब वो क्या कर रहे होते हैं, वो टाइम को देख रहे होते हैं कि 2 साल बाद अभी एग्जाम देना, 365 दिन पढ़े हुए, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी का अभी पढ़े बरसों। लेकिन जो शेड्यूल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो कभी इसके बारे में यहां पर वो कहते हैं मेरे पास केवल 24 घंटे पे, तुम्हें दूं कहां से? आई डोंट हैव अ टाइम फॉर सोशल मीडिया, आई डोंट हैव द फ्रेंड्स, मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती, ये होती है। सो मेक श्योर, अभी भी जिनको प्री देना है मेरे पास टाइम 2 महीने का, सो आई हैव टू मेंटेन माई स्टडी टाइम टेबल एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। मैं कॉलेज जाता हूं, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा, यूपीएससी के लिए, पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता, कोई बात नहीं, 3 घंटे है ना, वाई यू थिंकिंग सो बिग? अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे, ठीक है, कि जो फलाना 12 घंटे पढ़ता, नहीं सिर्फ 3 घंटे पढ़ना ना मेरे को, 3 घंटे का मेरा फिक्स है, इससे नीचे नहीं जाने दूंगा, ये मैं फिक्स करके रखूंगा। इट विल स्टार्ट क्रिएट कंपाउंडिंग। दुनिया का, आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आश्चर्य जो है वो कंपाउंडिंग है। ये धीरे धीरे 3-3 घंटे जोड़ते जाएंगे और आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सो मेक श्योर कि तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? और आप जानते हैं कि ऐसा होता है, तो पहले इसको अवॉइड करो। दूसरा, जब आप माइक्रो मैनेजमेंट पे आते हो तो आप अपने 24 घंटे को मैनेज कर लेते हो, ठीक है, यानी फोकस ऑन डेली टारगेट्स। इनको पहचानते हो? शाह फैजल साहब हैं, आईएएस टॉपर रहे हैं। मैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आईएएस टॉपर हैं, तो हम आईएएस वाली कम्युनिटी वाले इनको बड़ी सम्मान से नजर देखते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था
कि जब मैं सोने जाता हूं तो मैं अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जब मैं बिस्तर पे थक के सोने जा रहा हूं तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मेरे आज के टारगेट पूरे हो गए? वो ये नहीं कहते थे या मेरे साल के टारगेट पूरे हो गए, मेरे आज के टारगेट पूरे हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो मैं खुद को जो है वो धिक्कारता था, मुंह पे पानी मारता था और पढ़ने बैठ जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने लगा, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, डीडी पे पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि एक समय आया कि मैं अकेले कमरे में सोचता था कि जब पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे तो मैं कैसा दिखूंगा, कैसा लगूंगा। ये कॉन्फिडेंस का उनको ये विश्वास हो चुका था कि अब मेरे अपोनेंट मुझे जो है वो हरा नहीं पाएंगे, मेरा सिलेक्शन अब होगा ही होगा। जब सिलेक्शन होगा तो लोग पत्रकार मेरे पास आएंगे, इंटरव्यू जर्नलिस्ट आएंगे, तो मैं कैसा लुक, कैसे बोलूंगा, कैसे उनका दिखूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे रातों रात नहीं आया, ये लगातार जो है वो उन्होंने एक पेस बना के रखा, मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है चाहे जो हो जाए। और आज की डेट में चाहे वो सभी क्लासेस में बात कर रहा हूं, हमारे यहां तो फिर भी हम गुरुकुल स्टाइल में पढ़ाते हैं, हम गुरुकुल स्टाइल में बात करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, सबको पता है उजांग सर डांटते भी बहुत हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास है तो हम डांटेंगे नहीं। एक एक बच्चे का जो है रिकॉर्ड 1-to-1 मेरे साथ होता है, एक एक बच्चा जो नोट बनाता है वो मेरे को भेजता है, ठीक है, उनको मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है, हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। तो ये स्थिति है कि सभी लोग जो है वो 100% लोग जो है शाम तक अपना काम खत्म नहीं करते। आज सबकी बहुत कस के डांट पड़ी है, सबको पता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहां पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सोचो जहां पर रश आवर चल रहा है, पढ़ो जल्दी, कोर्स खत्म करो, निकलो आगे, तो वहां पे कौन तुम पे पूछे जाएगा? तो पता चला आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम नरसों। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो एक ऐसा बड़ा राक्षस बन जाएगा जिसको तुम मार नहीं पाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हें मार देते हैं, राइट। तो इनको याद रखिएगा, ये सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते थे कि मेरा आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इनका जवाब नहीं हुआ, चलो उठो पढ़ना, सोने का तुम्हें कोई हक नहीं है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ आज का दिन, ओनली 1 डे, ठीक है, ओनली 1 डे। सो अगर तुम्हें सही मामले में आगे जाना है, सही मामले में पढ़ना है, तो इस तरह का रिजल्ट क्या रहा, रैंक नंबर 1। ख्वाब है ना हमारा रैंक नंबर 1, इतिहास में इनको दर्ज किया जाता है, आप इनको इनके नाम से सर्च कर सकते हो। तो अगर आप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं, अगर आप भी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखना चाहते हैं, तो ये जो सोना होता है ना, ये तपता है, जब तपता है तो कुंदन बनता है। तुम्हें तपने से क्यों घबराहट हो रही है? स्वर्ण की चमक तो तुम चाहते हो, लेकिन स्वर्ण की चमक पाने के पीछे जो तपिश है, जो गर्मी है, जो जलन है, उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करना चाहते? तो ऐसा प्रकृति का नियम ही नहीं है कि तुम एक स्वर्ण चाहते हो और जलना नहीं चाहते। तो अगर खुद को स्वर्णिम इतिहास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जलने की भी हैसियत, जलने की भी ताकत और इच्छा शक्ति रखो। जितना जलोगे उतना ही कुंदन में कन्वर्ट होते जाओगे, उतना ही चमकदार होते जाओगे, उतना ही बहुमूल्य होते जाओगे। यह चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज के बाद जब तुमसे कोई भी चीज, कोई भी तुम्हारा फोन भी तुमसे समय मांगे तो उसे कह देना, सॉरी बॉस, मैं आजकल टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, मैं आजकल शेड्यूल मैनेजमेंट करता हूं। बड़ा मुस्कुरा के कहना। व्हाट्सएप पे जब कोई कहे अरे यार तुम आजकल लाइव नहीं आते, बोलते अरे यार थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट छोड़ दिया मैंने, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द शेड्यूल मैनेजमेंट। क्या 24 घंटे हैं मेरे पास, मेरा शरीर सोने के लिए भी मांगता है, मेरा दिमाग रिफ्रेश होने के लिए मांगता है, मेरी किताबें मुझसे मांग रही इसी 24 घंटे में देना, तुझे कहां से दूं? तो किसी दोस्त को जब आए, चल घूम के आते हैं, चल यार पहाड़ों पे घूम के आते हैं, बोले अरे यार तू चला जा पहाड़ों पे, हमारे पहाड़ तो हमारी किताबों के अंदर छुपे, रोज चढ़ना रोज उतरना होता है, कहां जाऊं, तुझे कहां से दूं 24 घंटे के अंदर समय मेरे दोस्त? क्योंकि मैं बदल चुका हूं, मैं अब टाइम मैनेजमेंट नहीं, अब मैं शेड्यूल मैनेजमेंट करता हूं। क्लियर है? आ जाओ, नेक्स्ट है ब्रेन मैनेजमेंट। ये ब्रेन बड़ा अजीबोगरीब चीज है। ये प्रेशर क्यों आया? ये प्रेशर इसलिए आया, सर 60 दिन बचे हैं सर, जो राम प्रसाद की तरह, सर मुझे बताइए सर मैं कैसे पढ़ूं, सर हिस्ट्री पहले पूरी करूं या जो है वो फलाना चीज पूरी करूं? नहीं याद आता, बिकॉज योर माइंड थिंकिंग अबाउट द होल सब्जेक्ट। जब पढ़ाई करते हैं, सर अभी इतना हो गया, जैसे कई बच्चे लेट एडमिशन लिया, बोला सर वो कैसे पूरा करूं, सर इतने पीछे से जो है वो 10-20 क्लासेस निकल चुकी हैं, सर वो फलाना एनसीईआरटी में इतना निकल चुका है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट द लार्जर पर्सपेक्टिव, बहुत बड़ा आपका दिमाग वो डर पैदा कर रहा है, वो प्रेशर लेने की उसको आदत हो गई है। तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, इसको छोटे छोटे खंड में बिट बाय बिट इसको तोड़ दो। अपने दिमाग को कहो ही नहीं कि मुझे कोई बड़ी चीज पढ़नी है, मुझे बड़ी चीज याद रखनी है। अपने दिमाग को सिंपल सा आदेश दो, यार आज छोटा सा पढ़ना है, क्योंकि आज मेरा डेली टारगेट है और इसके लिए मैंने एक बिट बाय बिट मेथड बनाया। अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा फूल करो। अब इसमें क्या बिट बाय बिट, अब बिट बाय बिट में आप क्या करो, जैसे हम कहते हैं सर हिस्ट्री पढ़नी है, सर अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे, सर ज्योग्राफी बहुत ज्यादा निकल गया, सर ज्योग्राफी बहुत बड़ा सिलेबस है। तो एक काम करो, सब्जेक्ट को लेसन्स में तोड़ दो, ठीक है, सब्जेक्ट को पार्ट में तोड़ दो, लेसन्स को चैप्टर में तोड़ दो और चैप्टर को टॉपिक्स में तोड़ दो। दिमाग को आदेश ही मत दो कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है,
जैसे मान लिया आपने कहा कि सर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने कहा कौन सा पार्ट, बोले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, यानी प्राचीन भारत। बोले प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, बोले सर बुद्ध पढ़ना है, ठीक है, थीम में। तो मेरा टॉपिक क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का साहित्य, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट मूर्ति कला, मुझे जो पढ़ना है मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। मेरे दिमाग को आदेश है छोटा सा पढ़ना है यार, 1 घंटे में खत्म करके उठ जाऊंगा, दिमाग प्रेशर लेना बंद कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन मैनेजमेंट। डेली अपने आप को ये करना पड़ेगा, यार ये छोटा सा पार्ट है, उसको ये मत बोलो अरे अभी हिस्ट्री पढ़ना है 15 दिन। आप लोग टाइम टेबल कैसे, 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन ज्योग्राफी, 15 दिन पॉलिटी, पता सोचने में 15 दिन निकल जाते हैं, फिर प्रेशर बिल्डअप होता है, छोड़ यार इस बार जाने दे। नहीं, आप क्या करिए, माइक्रो मैनेजमेंट करिए, सब्जेक्ट को छोटे से टॉपिक में लेकर आइए, ठीक है, छोटे से टॉपिक में लेकर आइए कि मुझे आज इतना ही पढ़ना है, अपने 1 घंटे के अंदर मुझे ये पढ़ के खत्म करना है, बस दिमाग को इतना पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ना है यार, चुप बैठ जा, बस चुपचाप बैठ और इसको 1 घंटे पढ़ के उठ ले, फिर ब्रेक लेंगे अपन, खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे 5-10 मिनट। तो 1 घंटे के अंदर ये छोटा सा टॉपिक पढ़ के उठ जाओ और दिमाग कहेगा अच्छा बस इतना ही तो पढ़ना है, चल पढ़ लेते हैं। तो अपने आप को क्या करोगे, आप अपने ब्रेन को मैनेज करोगे, ठीक है, अपने ब्रेन को मैनेज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट के बाद एटीट्यूड मैनेजमेंट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हमारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज मैंने रिपोर्ट पढ़ा, यूथ जो है वो डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है, ये स्थिति हो गई है, और वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे रहा है कि वो यार प्रेशर नहीं डील कर पा रहा रियल वर्ल्ड में, अकेला महसूस कर रहा है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो लाइफ के लिए उनका एटीट्यूड ही नहीं है कि वो एटीट्यूड डेवलप कैसे करें। सो मेरा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एटीट्यूड मैनेजमेंट। मैंने एक जगह पढ़ा, जब जो है वो हमारे ओलंपियन से पूछा गया, नीरज से, इनके कोच से, ये इनके कोच हैं, ठीक है, ये बनाने वाले व्यक्ति जो है वो ये हैं, इन्होंने इनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इन सब चीजों पे ध्यान दिया। तो जस्ट ओलंपिक्स का फाइनल है, आप सोचिए कितना प्रेशर होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, आप एक एग्जाम में हो, अभी आपका खाली मोहल्ला और परिवार देख रहा है और आपके हाथ पैर कांप रहे हैं। सोचो पूरी दुनिया देख रही होगी, पूरे देश की उम्मीदें टिकी पड़ी हैं, राइट। और आप सोचिए कितना प्रेशर होगा उस रात से पहले, जिस रात ये कॉम्पिटिशन, उसके अगले 1 दिन पहले क्या हालत। इन्होंने अपने कोच से पूछा मैं क्या करूं, ठीक है, क्या करूं। इन्होंने कहा मजे करो। क्या कहा, मजे करो यार। ये देखो सिंपल, ये अखबार में आया हुआ था, तो कहा, बोला मजा करो, एंजॉय योर लाइफ, इट इज जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम, दिस इज नोन एज एटीट्यूड, दिस जस्ट एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम, आप चाहे 12th में हो, बोर्ड में हो, मेरे भाई, किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में, इट्स जस्ट अ एग्जाम, राइट, एन एग्जाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो अपना एटीट्यूड रखो कि मेरी जिंदगी ये तय नहीं करेगा, ठीक है, मुझे खेलना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अपने आप को दुनिया को बताना है कि मैं कौन हूं, मैंने बढ़िया से किया, रिजल्ट मेरे पक्ष में आए ना आए, दैट इज, हमारे यहां कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कई लोग पूछते हैं अगर फल का नहीं होगा, गोल नहीं होगा, दैट इज, फल इज नॉट अबाउट गोल, फल इज नॉट अबाउट द जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, फल इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज क्रिएट प्रेशर। तो कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठीक है। तो यही बात वो पूरी दुनिया कहती है कि एंजॉय करो कर्म करने पे, फल को लेके एक्सपेक्टेशन मत करो, नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे हो गया तो क्या होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट, एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। भगवत गीता भी कहती है एंजॉय द प्रोसेस। ये कर्म जो है, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करो। बोले डेली का डेली मुझे पढ़ना है, मेरा विद्यार्थी धर्म है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यार, जो धर्म क्या है, मेरा विद्यार्थी जीवन है, मुझे पूरा टाइम अपना पढ़ाई करनी है, मुझे जो भी समय मिल रहा है अपने पढ़ने के लिए लगाना, अपने गोल्स के लिए लगाना है। सो लेट मी एंजॉय माय डे, लेट मी एंजॉय माय डे एंड थिंक इज एज एन एग्जाम। सिर्फ एग्जाम है यार, ये मेरी जिंदगी नहीं डिफाइन कर सकता, तबाह नहीं हो जाएगा कोई इसके बाद। तो उन्होंने भी एक बात कहा कि अपने माइंड को रिलैक्स रखो, क्योंकि माइंड अगर प्रेशर ले लेगा तो फिर तुम अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ इनका कि जैसे उन्होंने हाथ से छूटा, इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जैसे हाथ से छूटा वो जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये वीडियो बहुत वायरल हुई। इनको पता था मेरा भाला, अभी भाला गया, अभी हवा में है। इन्होंने जो है वो क्या किया, जश्न मनाना शुरू कर दिया कि हाँ बस नंबर 1 आ गए। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इन्होंने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया था, इन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, इनको था कि आई एम परफेक्ट इन प्रैक्टिस, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ठीक है, इफ योर प्रोसेस इज गुड तो रिजल्ट विल गो, आउटकम ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑन दिस प्लेस, तो अपने आप ही वो वहां पहुंच जाएगा। तो सेम थिंग इज हैपन टू यू, यू आर फियरिंग अबाउट द रिजल्ट। सर रिजल्ट क्या होगा, सर रिजल्ट क्या होगा, सर पता नहीं हमारा पे हो नहीं रहा है, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रेशर। पूरे दिन भर नाखून काट रहे, सर पढ़े ना पढ़े, नहीं, फॉलो योर प्रोसेस। अपना, मेरा काम है विद्यार्थी के रूप में मुझे पढ़ना है, रिजल्ट अपने आप ही जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। सर यूपीएससी बहुत कठिन है क्या? सर वो लोग कह रहे थे कि यूपीएससी में जल्दी होता नहीं है। सर वो हिंदी वाले का बिल्कुल नहीं होता है। 50 तरह की चीजें तुम पूछ रहे हो, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, योर कर्मा। किताब पढ़ने बैठ रहे हो, पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं,
दत्त सुंदरम पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे, कोई कह रहा था मिश्रापुरी ज्यादा अच्छी है, तो मिश्रापुरी तुम्हारा ध्यान लगा है। विपिन चंद्र पढ़ रहे, सर विपिन चंद्र ज्यादा कह रहे थे, सर वो फलाना एक वीडियो में देखे थे, शेखर बंदोपाध्याय सुने बड़ी अच्छी है, ठीक है, फिर ये पढ़ रहे हो तुम्हें उसकी याद आ रही दूसरे की। मेरे क्लास में भी ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं एनसीईआरटी में। अब उनको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, सर वो फिलॉसफी ऑप्शनल कैसा होता होगा। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं। आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछो, सर महंगाई क्या है, रोजगार क्या है, बेरोजगारी क्या है, सर वो फिलॉसफी ऑप्शनल कैसा होगा। एक पूछ रहा है, सर वो पर्वत पे जो भूस्खलन आया सर उससे क्या रिलेशन। अच्छा, पढ़ा मैं रहा हूं इस समय आपको बेरोजगारी के बारे में, तो इसका सीधा सा मतलब योर माइंड वहां पर तुम्हारा कंसोलिडेट नहीं है, ठीक है। तो वो समझ में आ जाता है, जब तुम्हारा माइंड कंसोलिडेट नहीं है तो यू आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर, और जब प्रेशर ले रहे हो तो भाग रहे हो उसके। क्लियर है, मेरी बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो उन्होंने लास्ट में कहा था एटीट्यूड मैनेजमेंट, अपना एटीट्यूड मैनेज करना, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, लेट एंजॉय द लाइफ। अपने आप को प्रिविलेज महसूस करो कि मैं उन लोगों में हूं जिसको एग्जाम देने का मौका मिला, उनके बारे में सोचो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके बारे में सोचो जिनके माता पिता ने मार पीट कर काम में लगा दिया। धन्यवाद करो ऊपर वाले का, अपने खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, क्राइस्ट का, किसी का भी धन्यवाद करो कि मैं उन लोगों में से हूं जिसे एग्जामिनेशन सेंटर जाने, एग्जाम में एग्जाम देने और लड़ने का मुझे मौका मिला। तो मस्त होकर जो है लड़ेंगे, मस्त होकर जो है वो एग्जाम करेंगे, अपने दिन को एंजॉय करेंगे, अपने दिन को अच्छे से करेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड हमने बना लिया तो हम इसको प्रेशर में लेकर नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जब उसको अखबार में पढ़ता हूं तो बहुत ही दिल दहल जाता है, तकलीफ होती है कि इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि इसने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने जीवन, दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट उसको खत्म कर लिया। तो क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में। तो हमें सबको मिलकर यह लड़ना है। अपने आसपास किसी को पाइए, उसको समझाइए कि अपना एटीट्यूड चेंज करो, मजे करो, लाइफ है ये तुम्हारी, एक एग्जाम तुम्हारा जीवन खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको भी मेरा संदेश जा रहा है, एक बहुत पीड़ा है मेरे अंदर, अपने आसपास के लोगों से कहिए कि प्लीज एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लो, अपने प्रोसेस को ठीक करो। जब आप पढ़ने की मेज पे बैठो तो अपनी किताबों को एंजॉय करो, उसकी खुशबू को एंजॉय करो, किताबें कैसी खुशबू करती है, अपनी किताबों से मोहब्बत करो। तो जब आप उसके साथ मोहब्बत करोगे, उसकी खुशबू को महसूस करोगे, जब किताब में बैठो तो अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को अपने अंदर आने दो। जब वो प्रोसेस अपने आप सही होगा, रिजल्ट अपने आप गिरेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम पढ़ने की मेज पे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, तुम कुछ और पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग और जा रहा है, तो धीरे धीरे प्रेशर इतना बिल्डअप होगा जो अंत में ये प्रेशर अंदर बिल्डअप होता है और तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और हो सकता है पर्सन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। पहले ये पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करता है। पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? हर समय परेशानी में रहोगे, चार लोगों के बीच में घबराए से रहोगे, हमेशा जो है हकलाओगे, हमेशा पसीना आएगा, ठीक है, इस तरह डिप्रेशन में रहोगे। तो ये तुम्हारी पहले पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करता है, और एक दिन कहानी खत्म। तो मेरी बात अगर तुम तक पहुंची हो तो आपके आसपास भी तो कम से कम इतना अगर उजांकियन हो, आग है अंदर, लबासना तुम्हारे दिलों में बसता है, तो जाकर उनसे कहो कि ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं, एटीट्यूड मैनेजमेंट करना शुरू कर दो। मेरे जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने क्लास ली है। बहुत से मैसेज मेरे पास आए, मन में तकलीफ हुई, पीड़ा हुई कि लड़ो यार, इंजॉय करके लड़ो, पढ़ो, ठीक है, अपना शेड्यूल मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट को आज से फेंक दो। जब भी कोई तुमसे तुम्हारा टाइम मांगे, जब मैं तुम्हारा टाइम किल करे, बोले अरे भाई साहब अब यार अपन यार बहुत बेकार हो गया, अब टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं यार, अब लोग शेड्यूल मैनेजमेंट करते हैं। मजे लो जिंदगी के, और एग्जाम को धन्यवाद करते हुए, प्रतिदिन धन्यवाद करते हुए बिताओ कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिनको लड़ने का मौका मिला है। नहीं तो शायद मैं लड़ाई लड़ता ही नहीं। अरे लड़ूंगा तो जीतूंगा, आज नहीं जीतूंगा कल जीतूंगा, लेकिन अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। और जितने भी तुम्हारे आसपास हैं, जो भी बच्चे, स्कूल के भी बच्चे हो, उनसे बोलो घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी जो है तय नहीं करता। हजारों ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के एग्जाम में, स्कूलों के एग्जाम में फेल हुए और उन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा लिया, राइट। तो समाज के नियम अलग हो सकते हैं, अपने दिमाग को हमेशा उन्मुक्त बना के रखो। ईश्वर ने तुम्हें जो है बनाया है तो एक अद्भुत प्राणी के रूप में बनाया, अपने उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करो। मेरा आप सभी से निवेदन है, और मेरी इस क्लास का जो पर्पस है वो एक्चुअली यही है, ठीक है। लगातार हमारे आसपास जो है वो इस तरह के डिप्रेशन है, और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, और हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एंजाइटी में लोग, आपने देखा एक खिलाड़ी ने ओलंपिक्स में खेलने से इनकार कर दिया, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थी, दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी एंजाइटी चल रही होगी। तो हमें इन सब की मदद करनी है। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपके अंदर वो आग है, वो ज्वलंत इच्छाएं हैं, तो आप आगे बढ़िए।